पश्चिम एशिया में जारी जंग अब तीसरे हफ्ते में पहुंच गई है। इस युद्ध की वजह से दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने से कई देशों में हड़कंप है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने होर्मुज को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि इस मुद्दे पर ईरान का स्टैंड कैसा है। जाहिर है ईरान के इस स्टैंड से ट्रंप की बौखलाहट और बढ़ेगी, युद्ध और तीखा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग अन्वेशी और आप देख रहे हैं India.com। हम बात कर रहे थे ईरानी स्टैंड की, तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ कर दिया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सिर्फ दुश्मनों और उनके सहयोगियों के जहाज़ों और टैंकरों के लिए बंद है। बाकी देशों के जहाज़ों के लिए यह रास्ता बिल्कुल खुला है, साफ है, किसी के जहाज़ इस रास्ते जा सकते हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भरोसा दिलाया है कि युद्ध के दौरान आबादी वाले इलाकों में कोई नुकसान न पहुंचे, इसका भरसक ख्याल रखा जाएगा। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान के तेल डिपो या पावर प्लांट जैसे ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया गया तो इसका पहले से कहीं ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। खर्ग द्वीप पर हुए हमले के बाद ईरान ने यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के नाम चेतावनी जारी करते हुए लोगों को आगाह किया कि वे दुबई के जेबेल अली और अबू धाबी के खलीफा और फुजैरा बंदरगाहों के इलाकों से तुरंत निकल जाएं। ईरान का मानना है कि अमेरिका ने इन बंदरगाहों का इस्तेमाल खर्ग द्वीप पर हमला करने के लिए किया है। यही वजह है कि ईरान ने अब इन जगहों को अपने निशाने पर ले लिया है। भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही इस युद्ध को लेकर कुछ ऐसा ही बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस जलडमरू मध्य में कोई संघर्ष ईरान नहीं चाहता था, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर यह जंग थोप दी है। लेकिन ईरान दुश्मन देशों को छोड़कर बाकी देशों के लिए कोई रास्ता बंद नहीं कर रहा। यह सच है कि हमारे दुश्मनों का समर्थन करने वाले जहाज़ों को होर्मुज के रास्ते जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अन्य देशों को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा है कि हमें अपनी हिफाजत करनी होगी, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि यह विश्व के नेताओं का फर्ज और जिम्मेदारी है कि वे दूसरे पक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका पर दबाव डालें और उनसे विनती करें कि कृपया हम पीड़ित हैं और इस युद्ध को रोकें। उन्होंने होर्मुज में जारी संघर्ष को लेकर कहा कि हम दूसरे लोगों की तकलीफ़ों से खुश नहीं हैं। किसी देश को गैस की कमी, पेट्रोल की कमी, तेल की कमी हो, ऐसा हम कतई नहीं चाहते, लेकिन हमें अपनी हिफाजत करनी होगी ना। ईरान एक तरफ तो अपनी हिफाजत की चिंता में डूबा है और अमेरिका इजराइल के खिलाफ पूरी ताकत झोंक कर अपना बचाव कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसे दूसरे देशों के नागरिकों की चिंता भी है। उनके नेताओं के बयान बताते हैं कि वे सब कुछ सहने को तैयार हैं, किसी की भी मदद करने को तैयार हैं, पर अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के सामने भी तनकर खड़े रहने को का मादा रखते हैं और वे ऐसा कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।